ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इन डायलॉग्स को पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि हम बॉलीवुड के किस सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार को आखिर कौन नहीं जानता है। अपनी रौबीली आवाज और यूनिक पर्सनालिटी के चलते राजकुमार ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में राजकुमार की लव लाइफ के बारे में बताते हैं। 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। फिल्मों में आने के बाद एक्टर ने अपना नाम राजकुमार रख लिया था। एक्टर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा कि राजकुमार एक्टिंग से पहले मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। उनकी यूनिक पर्सनालिटी और रौबीली आवाज के चलते कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में काम करने की नसीहत दी थी। इस कॉम्प्लीमेंट के चलते राजकुमार के मन में भी एक्टर बनने का सपना जाग उठा था। एक बार अपने समय के मशहूर फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखते हुए राजकुमार को देखा। राजकुमार की पर्सनैलिटी को देखकर सोहराब ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की। अपने सपने के इतने करीब होने के बाद भी राजकुमार ने सोहराब के उस ऑफर को ठुकरा दिया था। राजकुमार ने साल 1952 में आई फिल्म रंगीली से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार की किस्मत 1957 में आई प्रोड्यूसर सोहराब की फिल्म नौशेरवानी दिल से चमकी थी। इसके बाद उन्हें सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया में कास्ट किया गया था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। राजकुमार ने अपने करियर में सिर्फ 70 फिल्मों में काम किया है, जिसमें पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा जैसी कई सुपरहिट फिल्में हैं। राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज के कायल थे। हालांकि राजकुमार काफी मुंहफट किस्म के शख्सियत थे। एक बार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के लिए राजकुमार के पास पहुंचे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कोई कमी नहीं थी, फिर भी राजकुमार ने फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसकी वजह जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। राजकुमार ने इस फिल्म के लिए महज इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा की शक्ल नहीं पसंद थी। उनकी अजीब आदतों की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें सनकी भी बुलाते थे। एक बार राजकुमार ने तो हद ही कर दी थी। अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर रामानंद सागर अपनी फिल्म आंखें के लिए अपने दोस्त राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर रामानंद अपने चहेते दोस्त राज के पास पहुंचे और उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने को दी। राजकुमार ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अपने कुत्ते को बुलाया और उसको कहा कि क्या तुम ये फिल्म करना चाहते हो, तो उनके कुत्ते ने नमे सिर हिलाया था। तब राजकुमार ने कहा था, देखा ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद ये फिल्म धर्मेंद्र को ऑफर हुई थी और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। तब से लेकर रामानंद ने कभी भी राजकुमार के साथ काम नहीं किया। राजकुमार बहुत ही सीक्रेटिव शख्सियत थे। वह अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उनकी निजी जिंदगी कभी बाहर नहीं आए। राजकुमार उन सितारों में शामिल थे जिनका नाता अफेयर से कोसों दूर था, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि राजकुमार का दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था। राज हेमा के इस कदर दीवाने थे कि जब उन्हें फिल्म लाल पत्थर के लिए कास्ट किया गया था, तब राज ने एफसी मेहरा से वैजयंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने की जिद की थी। हालांकि हेमा के पास जब इस फिल्म का प्रपोजल पहुंचा तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया था। तब राज ने खुद जाकर हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए थे।
कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन हेमा ने इस प्रपोजल को कभी स्वीकार नहीं किया और राजकुमार का दिल टूट गया था। राजकुमार वैसे तो काफी सख्त मिजाज के थे, लेकिन उनका दिल बॉलीवुड की 1-2 अभिनेत्रियों के लिए धड़का था। इनमें हेमा के अलावा अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस मीना कुमारी भी थीं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब राजकुमार मीना के साथ फिल्म पकीज़ा में काम कर रहे थे तो वह उन्हें देखकर अपना डायलॉग तक भूल जाते थे, लेकिन उस वक्त मीना पहले से ही शादीशुदा थीं और उनके पति कमल अमरोही की वजह से राजकुमार का प्यार कभी मुकम्मल न हो सका। हेमा और मीना से प्यार न मिलने पर राजकुमार ने जेनिफर उर्फ गायत्री से शादी रचाई थी और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनसे प्यार किया। राज और जेनिफर के 3 बच्चे हुए, जिनका नाम पुरु राजकुमार, पनिनी राजकुमार और वास्तविकता है। राजकुमार के तीनों बच्चों ने एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। राजकुमार ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने न केवल अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपाकर रखा, बल्कि उन्होंने अपने गले के कैंसर की बात भी अपने फैंस और मीडिया से छुपाकर रखी थी। ये बात सिर्फ उनके बेटे पुरु को पता थी। अपने लाजवाब अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। फिलहाल भले ही राजकुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने अलग अंदाज और एवरग्रीन डायलॉग्स हमेशा फैंस के ज़हन में जिंदा रहेंगे। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।